अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं नेचर विस्पर्स। आज मैं आपको आँखों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए एक रेमेडी बता रही हूँ। ये न सिर्फ आँखों की कमज़ोरी को दूर करेगी बल्कि ये आपके दिमाग को भी तेज़ करेगी। तो क्योंकि जैसे कि आज कल कंप्यूटर का ज़माना है, आपको आँखें उस पे जमा के काम करना होता है। पढ़ाई करने के लिए भी आपको मुसलसल किताब को पकड़ के उसको बैठ के पढ़ना पड़ता है और नज़रें जमा के उसको पढ़ना पड़ता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल उसके लिए करना पड़ता है। तो ये जो मैं आपको आज रेमेडी बता रही हूँ, ये ना सिर्फ आपकी नज़र को ठीक करेगी बल्कि आपकी दिमागी कमज़ोरी को भी ठीक करेगी। इनके लिए जो मुझे अज़ा चाहिए हैं वो आप नोट फरमा लें। इसमें मैंने लिया है, ये है धनिया गरी। धनिया के अंदर से ये आपको उसकी गरी मिलती है। ये खुश्क धनिया होता है, जो कोरिएंडर सीड्स होते हैं उसको आप कूटेंगे तो उसके अंदर से इस तरह की गरी निकलती है। ये गरी मुझे इजीली बाज़ार से मिल गई थी, एक बड़े स्टोर पे मैं गई थी तो ये गरी वहाँ पड़ी हुई थी। अगर आपको ये गरी नहीं पड़ती तो आप नहीं मिलती है आपको किसी भी आम स्टोर से, तो आप इसको घर में भी तैयार कर सकते हैं। सिंपली आपने कोरिएंडर सीड्स लेने हैं, उन सीड्स को आपने कूट लेना है और कूटने के बाद आपने उसको छान लेना, हल्के हल्के हाथों से कूटना है और उसको फिर छान लेना है। जो उसके ऊपर छान निकल जाएगा वो उसको आपने फेंक देना है और अंदर से इस किस्म की गरी निकल आएगी, तो आप उसको इस्तेमाल कीजिएगा इस तरह की। ये मैंने ली है 100 ग्राम। 100 ग्राम भुने हुए चने हैं। 100 ग्राम ही मैंने मिश्री ली है और 100 ग्राम मैंने सौंफ ली है। ये मेरे पास थे 4 मगज़, ये भी 100 ग्राम है और 200 ग्राम मैंने आलमंड लिए हैं। अब इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। मैं थोड़ा सा बेनिफिट भी बता देती हूँ इन चीज़ों के, ताकि आपको पता चलेगा ये किस तरह जो आपकी आई है उसको, आई साइट को, आई विजन को ये ठीक करता है, या आपकी कोई भी आई डिजीज़ है तो उसको ये ठीक करता है। तो ये मेरे पास जो धनिया की गरी है जो सीड्स में से निकली है, उसके बीजों में से निकली है, इसमें मिनरल्स भी होते हैं और इसमें ये विटामिन ए से भरपूर होती है, विटामिन सी से भरपूर होती है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। अब हम आ जाते हैं भुने हुए चनों के फ़ायदे की तरफ। अगर आपके इसके फ़ायदे मालूम हो जाएं तो आप इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें। इसका जो मुवाजना किया जाता है उसमें इसका मुवाजना किया जाता है मछली के साथ, गोश्त के साथ, रेड मीट के साथ, फ्रूट के साथ, दूध के साथ। यानी कि जो बेनिफिट्स इन चीज़ों के हैं वही बेनिफिट्स जो हैं उस वही अज्जा जो हैं इन भुने हुए चनों में शामिल होते हैं। ये आई साइट के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा फ्लू, नज़ला ज़ुकाम जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है वो ये चने खाएं तो उनको भी फ़ायदा होगा। और जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो भी इसका इस्तेमाल करें, तो ऐसे ही भुने हुए चने छिलकों समेत खाएं तो उनके लिए भी बहुत ये फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन होता है, फोलिक एसिड है, आयरन यानी कि फौलाद होता है, कैल्शियम है, फाइबर है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसमें। मिश्री यानी कि इसको शुगर कैंडी भी कहते हैं। इसमें विटामिन सी होता है जो कि आपकी आंखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम आ जाते हैं सौंफ के बेनिफिट्स की तरफ। सौंफ जो है इसको आप आई साइट को इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसका नाम ही जो है वो हर्ब ऑफ साइट है, यानी कि ये आई साइट की जड़ी बूटी है। यानी कि जड़ी बूटी का नाम ही, उसका दूसरा नाम ही जो है वो आई साइट रख दिया गया हुआ है। तो ये आई साइट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसके बाद हम 4 मगज़ की तरफ आ जाते हैं, जो कि जो फल है ये उनका सीड होते हैं, 4 फलों के सीड होते हैं। ये ब्रेन को बूस्ट करते हैं, आपकी याददाश्त को तेज़ करते हैं। ये फुल ऑफ विटामिन होते हैं, फुल ऑफ मिनरल्स होते हैं, फुल ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं और ये आपकी हेल्थ को सरप्राइजिंगली जो है वो बेनिफिट्स देती हैं। अब जी सबसे आखिर में आगे एलमंड्स यानी कि बादाम। बादाम होते हैं फुल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इसमें विटामिन ए होती है जो कि आपकी नज़र को, आपके विजन को इम्प्रूव करती है। और एलमंड जो होते हैं वो आपकी मेमोरी पावर को और कंसंट्रेशन को इन्हेंस करते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने सब चीज़ों को बारी बारी जो है वो ग्राइंड कर लेना है, अच्छा सा इनको पाउडर फॉर्म में ले आना है।
ताकि ये हम इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें। और इसका पाउडर जो है वो हम अच्छे से, क्योंकि बुजुर्ग बड़े छोटे बच्चे जो भी हैं वो सारे इसको शौक से खाएंगे और सबके लिए यकसा मुफीद है, तो इसके लिए हम इसको पाउडर फॉर्म में लेके आएंगे। धनिया गरी को ग्राइंड कर लेते हैं। अब हम सौंफ को ग्राइंड कर लेते हैं। भुने हुए चने ले लिए। मिश्री ले ली, जिसको मैंने थोड़ा सा हवन दस्ते में कूट लिया था ताकि वो बारीक हो जाए। अब 4 मगज की बारी है जी। और सबसे एंड में आगे बादाम। ये हमारा पाउडर फॉर्म में तैयार हो चुका है। सारी चीज़ों को हमने पाउडर फॉर्म में बना लिया है। अब हम इसको एक बड़े मिक्सिंग बाउल में शिफ्ट करके तो इस सारी चीज़ों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और एक दफ़ा अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो आप इसको किसी भी 2 कंटेनर्स में आप इनको रख सकते हैं। 1 से 2 माह तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रख सकते हैं। किसी भी एयर टाइट जार में डाल के आप इसको 2 जार बना लें। 1 जार आप डेली यूज़ के लिए रख लें, सेव कर लें, और एक आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये चल सके। आपने इसका 1 टेबल स्पून जो है वो आपने चाहे तो सुबह निहार मुँह ले लें, चाहे तो आप इसको रात को सोते हुए नीम गर्म दूध के साथ ले लें। आधा कप, 1 कप, जितना भी आप इजीली दूध का इस्तेमाल या इंटेक कर सकती हैं, आप इसको कर सकती हैं। तो इस मिक्सचर का 1 टेबल स्पून आपने लेना है, चाहे सुबह निहार मुँह लें, चाहे रात को जब आप बेड पे चले जाती हैं और उसके बाद आपने कोई और चीज़ खानी पीनी नहीं होती, तो आप नीम गर्म दूध के साथ इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखें, ये ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया है। अब मैं इसको आधा जो है वो मैं इस तरह इसमें शिफ्ट कर दूंगी और आधे को मैं इस तरह एयर टाइट जार में शिफ्ट कर दूंगी। एयर टाइट जार में बाहर रख दूंगी ताकि हम रूटीन में खा सकें, और जो कुछ बच जाएगा वो मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी ताकि हम उसको सेव कर सकें। मैं बाहर इसलिए रखती कि कुछ मौसम ऐसा होता है तो कीड़ा लगने का डर होता है, तो इसलिए मैं हर चीज़ जो ऐसी जो बच जाती है उसको मैं रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ ताकि वो कीड़े से महफूज रह सके, स्पेशली सावन के मौसम में। जैसे कि मसाला जात और दालें। जी, ये 2 तैयार हो गए हैं हमारे पास। इस तरह 2 तैयार हो गए हैं। आपने इनका इस्तेमाल मैं आपको बता दिया हुआ है, उस तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह जिनकी नज़र कमज़ोर है उनकी नज़र तेज़ हो जाएगी, वापस आ जाएगी। लेकिन ये एकदम से नहीं होता, हर चीज़ जो है वो टाइम लेती है। तो आप इसको इस्तेमाल करें रेगुलर 3 से 6 माह तक, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी नज़र भी ठीक हो गई है, जो मेमोरी आपकी लॉस हो रही है, जो मेमोरी आपकी कमज़ोर हो रही है, तो वो भी तेज़ हो जाएगी। तो अगर आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने प्यारों का और जहाँ तक हो सके लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।